तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करेंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के फंक्शनल एरिया के बारे में। जो आप दिन भर चक्कर पकड़ करते रहते हो ना, इतनी बातें करते रहते हो, और जो आपकी आशिकी जागती है ना, ये सब चीज़ें कौन कंट्रोल करता है ब्रेन में, उन एरिया के बारे में बात करेंगे हम। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कहाँ से क्या होता है। पहले अपन बात करेंगे फ्रंटल लोब के बारे में। फ्रंटल लोब्स में जो एरिया है उनके बारे में। पहला जो एरिया है प्री फ्रंटल एरिया, जो कि हमारा ये फ्रंटल बोन, ये जो हमारा फ्रंटल लोब आ जाता है यहाँ पे जो है, इसको मैं पहले जो पहला एरिया जो बताऊंगी उसमें क्या होता है, पहले उसके लिए थोड़ा सा कुछ जान देते हैं। अब भाई तुम्हारा प्लान बना था तुम्हारे दोस्तों के साथ आउटिंग पे, नाइट आउटिंग पे जाने का। इतने में भाई क्या होता है ना, तुम्हारी ना गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ जाता है। वो बोलती है तुम्हें कि बेबी हमें तो चलना है 9 से 12 वाली मूवी। अब भाई उस तुम्हारा हो जाता है दिमाग एकदम ख़राब कि 9 से 12 वाली मूवी जाना है, वो भी गर्लफ्रेंड के साथ। अब तुम गर्लफ्रेंड को तो कुछ बोल नहीं सकते हो, तो तुम वैसे ही जब वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड कुछ बोलेगी चलने का, तो तुम्हारा सीधा हाथ जाएगा तुम्हारे सिर पर मारोगे तुम कि यार कहाँ फंस गया। तुम्हारे सारे इमोशन जो होंगे ना वो ऐसे बाहर आ जाएंगे कि उसको जाके मार दूँ। तो तुम्हें कंट्रोल करने पड़ेंगे इमोशन, और फिर वहाँ जाओगे तो तुम्हारा कंसंट्रेशन भी तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा। तुम्हारा कंसंट्रेशन पूरा रहेगा मूवी की तरफ नहीं, गर्लफ्रेंड की तरफ। और तुम्हें देना है तुम्हारी गर्लफ्रेंड को अटेंशन भाई। और तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड उसके बाद भी तुम्हें जज करती है। तो इतनी सब स्टोरी मैंने क्यों बता दी, क्योंकि हमें अब पढ़ना है जो हमारा जो फर्स्ट एरिया है, प्री फ्रंटल एरिया। जैसे हम ये वाला जो एरिया है प्री फ्रंटल, फ्रंटल जो हमारा फ्रंटल लोब है उसमें, अभी इसमें आ जाता है 9 से 12 वाली मूवी। 9, 10, 11 और 12। ठीक है, तुमने हमारा सिर पे हाथ फ्रंटल एरिया पे, और ये हमारे 9 से 11 वाली मूवी आ गई है। तो हम इसको हम पहले देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें क्या है हमारा, हम बात कर रहे हैं फ्रंटल एरिया के बारे में, फ्रंटल लोब के बारे में। इसमें जो एरिया आ गया, फर्स्ट एरिया आ गया हमारा, तो ये एरिया हो गया प्री फ्रंटल। ठीक है, और सेकंड जो हमारा ये आ जाता है एरिया नंबर, तो ये हो गया हमारा 9, 10, 11 और 12। और हमारा लोकेशन आ जाती है एंटीरियर पार्ट ऑफ फ्रंटल लोब। और इसमें हमारा फंक्शन आ जाता है कंट्रोल इमोशन, कंसंट्रेशन, अटेंशन, जजमेंट। ठीक है, तो इससे हमने पहली बात कर ली ये वाली। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले एरिया की हमारे। तो नेक्स्ट वाले एरिया में क्या होगा, नेक्स्ट वाला जो एरिया आता है वो हमारा आता है यहाँ पे। ये हमने जब ये वाले पढ़ा था कि हमारा लैटरल सल्कस है। ओके, तो यहाँ पे भी जो सल्कस जो डिवाइड हो रहा था, जो इंफीरियर वाला सरफेस डिवाइड हो रहा था, हमारा ये हो गया ट्रायंगुलर, पार्ट ट्रायंगुलरिस और पार्ट ऑक्यूलरिस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आ जाता है हमारा जो दूसरा एरिया है। दूसरा एरिया जो है ना भाई ऐसा है, इसमें आ जाता है 44 और 45 वाला। अब इसमें क्या होगा कि अब जो आप दिन भर आपकी गर्लफ्रेंड आपकी निप्पियों से भाई लगे पड़े होते हैं ना लड़के, निब्बा निप्पी जो लगे पड़े होते, इतनी बातें करते, इतनी बातें आती कहाँ से, वो भाई यहीं से ही जाती हैं हमने 44 और 45 से। अब इसे हम बोलते हैं मोटर स्पीच, क्योंकि हम बात की बात कर रहे हैं ना। और इसको हम बोलते हैं ब्रोकास एरिया। भाई इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे ना अपन, इसको याद रखने के लिए तुम्हारा कोई दोस्त है, उसकी गर्लफ्रेंड से लगाए, गर्लफ्रेंड चीट करिए पर फिर भी बहुत बातें कर रहा है, तो बाद में हम क्या बोलते हैं, भाई का कट गया, ब्रो का कट गया। तो वैसे ही याद रखिए ब्रोकास एरिया। तो वैसे ही ब्रो का कट गया, तो उससे कौन सा एरिया आ जाएगा, ब्रोकास एरिया। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सेकेंड वाले के एरिया की बात करेंगे, तो एरिया हमारा हो गया कौन सा, मोटर स्पीच, मोटर स्पीच, क्योंकि हम इसे बोल रहे हैं ब्रोकास एरिया। ठीक है, और दूसरा आ जाता है हमारा एरिया नंबर।
एरिया नंबर जो है ये आ जाएगा हमारा 44 और 45। और फिर आ जाता है लोकेशन। लोकेशन जो हमारी होगी, मैंने आपको ये बता ही दिया, यहाँ पे पार्स ट्रायंगुलरिस जो आता है और पार्स और ओपर्क्युलरिस जो आता है। भाई इसके नाम है ना भाई बहुत अजीब मिलेंगे, एकदम तुम्हें छी टाइप के नाम मिलेंगे, मतलब याद करने इंसान के लिए बड़ा गंदा हो जाता है। तो हम लोकेशन की बात कर लेते हैं। तो लोकेशन आ गई हमारी पार्स ट्रायंगुलरिस, पार्स ओपर्क्युलरिस। अब इसमें और क्या अपन को ना, फंक्शन। फंक्शन मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि ज़्यादा बातें करना। तो कंट्रोल द स्पोकन स्पीच। ठीक है भाई, आप देखते हैं थर्ड वाला कौन सा, ये हमारा फ्रंट, ये हमारा सेंट्रल सल्कस है ना। तो इससे पहले पहले की जो हमारा है वो फ्रंटल लोब है हमारा। तो उसमें ही जो मीडियल गायरस है हमारा, पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ मीडियल गायरस है, ऑलमोस्ट यहाँ आ जाएगा। तो वो हमारा आ जाता है जो हमारा यहाँ पे आएगा 6 और 8। जैसे अब सुबह मम्मी बोलती है ना भाई, चिल्लाती हैं सुबह 6 से 8 में आपको उठना है, तो मतलब उठना ही है। अब आप उठते हो तो भाई क्या होता है, जब आप उठते हो ना, तो उठते टाइम आपका पहले क्या खुलती है, आंखें खुलती है ना। आंखें खुलेंगी, आंखें खुलेंगी तो आप इधर उधर देखोगे कि मम्मी तो नहीं आ गई, कहीं मम्मी आके खड़ी ना हो गई, वो कुछ ना बोल दे। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा कि आप आंखें खोलोगे तो ये एरिया वो ही काम करता है। तो हम इसका देख लेते हैं एरिया का। जो एरिया है इसे हम बोलते हैं फ्रंटल आई। इस एरिया का बोलते हैं हम फ्रंटल आई फील्ड, क्योंकि हमें आंखें खुली है। एरिया नंबर है 6 से 8 में उठना है हमें। ठीक है, लोकेशन इसकी हमने बात कर रही है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मीडियल फ्रंटल गायरस। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है, हमारा जो हॉरिजॉन्टल कंट्रोल करता है, ये हॉरिजॉन्टल कॉन्जुगेट मूवमेंट ऑफ द आइस। ठीक है, अब जो नेक्स्ट एरिया है ना वो हमारा है यही वाला प्री मोटर, हम इसे कहते हैं। ये 6th वाला जो एरिया है यहाँ का, जो कि हमारे मीडियल फ्रंटल गायरस और इन्फीरियर फ्रंटल गायरस के बीच में आता है। तो भाई अब जो तुम अपने बूबू बुच्चू इन सब से बोलते हो ना कि भाई बेबी तुम्हारे, मेरा दिल तो तुम्हारे उससे धड़कता है, तो भाई उससे उससे नहीं धड़कता है। तुम्हारा जो भी मोमेंट वगैरह है ना, जो तुम्हारा दिल धड़क रहा है, तुम्हारी सांसें चल रही है, वो सब है ना तुम्हारे इसकी वजह से हो रहा है, तुम्हारे बूबू बुच्चू उसकी वजह से नहीं हो रहा है कुछ। तो ये क्या करता है हमारा, तो ये वाला एरिया है, ये हमारा एरिया जो है इसके बारे में बात कर लेते हैं हम, क्योंकि 4th वाले की बात करें, ये सब अभी फ्रंटल एरिया उसमें ही चल रहा है। तो एरिया जो है ये हमारा प्री मोटर, और एरिया नंबर जो है हमारा ये है 6th। और इसका जो लोकेशन है ये है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मीडियल फ्रंटल गायरस एंड इंफीरियर फ्रंटल गायरस। ठीक है, और उसका फंक्शन जो है, फंक्शन इसका हो जाएगा कंट्रोल एक्स्ट्रा पायरामिडल सिस्टम। सोच रहे होंगे एक्स्ट्रा पैरामिडल सिस्टम है क्या भाई, वही कि आपके इनवॉलेंट्री जो कंट्रोल है बॉडी के, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स है उनको करता है। जैसे आपके दिल का धड़कना है, जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया कि तुम्हारे बुबू बुच्चू से तुम बोलते हो कि मेरा दिल तो तुम्हारी वजह से धड़कता है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, वो इसकी वजह से धड़क रहा है, इनवॉलेंट्री कंट्रोल ये कर रहा है। ठीक है, जो कि हमारा 6th वाला है, प्री मोटर एरिया है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वाला है ना, नेक्स्ट वाला एरिया जो है वो हमारा होगा, ये हमारा था सेंट्रल सर्कस। सेंट्रल सर्कस से हमारा पहले एक और सर्कस रहता है। ठीक है, तो वहीं पे हमारा होता है प्री सेंट्रल गायरस। तो यहीं पे है ना वो एरिया पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं 4th वाला।
हमारा फोर्थ वाला एरिया, इसे हम बोलते हैं मोटर एरिया। मोटर एरिया के पहले था प्री मोटर, जो कि हमने अभी सिक्स्थ वाला पढ़ा। ठीक है, ये जो सिक्स्थ वाला हमने अभी पढ़ा, सिक्स्थ रीजन वाला प्री मोटर, ये हमारा मोटर ये वाला आ जाएगा। अब ये क्या करता है, ये वाला जो हमारा फोर्थ, ये जो प्री सेंट्रल वाला है, ये क्या करेगा, ये हमारा जो मतलब लेफ्ट हेमिस्फीयर जो था वो हमारे राइट एरिया को, हाथ पैर को चलाता था, और राइट वाला लेफ्ट को। वैसे ही ये अपोजिट साइड के वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करेगा, अपोजिट साइड के। तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका एरिया जो हो जाता है, एरिया जो हो जाता है वो हमारा मोटर एरिया हो गया। ठीक है, बिकॉज सेंट्रल सर्कस के पास में ही है तो इसलिए मेन मोटर अपन बोल सकते हैं। और एरिया नंबर जो जाएगा वो हो जाएगा 4। लोकेशन हो जाएगी इसकी, क्या था, प्री सेंट्रल गायरस। ठीक है, और इसका जो फंक्शन था, फंक्शन इसका हो जाएगा कंट्रोल वॉलेंट्री एक्टिविटीज ऑफ opposite half ऑफ बॉडी। ठीक है, इससे हमारा ये हो जाता है, हमारा जो फ्रंटल वाले लोब का था, फ्रंटल लोब का जो था नंबरिंग जो भी थी, हमारा फंक्शनल एरिया ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब हम बात करेंगे पैराइटल वाले में जो थे, पैराइटल में क्या क्या होगा। तो भाई पैराइटल वाले की बात करने से पहले ना एक बात कर लेते हैं। अब एक बंदा है, ठीक है, वो गया है भाई अपनी, मतलब किसी लड़की वड़की को छेड़ दिया उसने। ठीक है, अब उसने जब लड़की को, अब उसने जब लड़की को छेड़ा, अब जो ये एरिया है, अब भैया क्या हुआ, उसके घर वालों को उसको तुमने छेड़ दिया। ठीक है, अब उसका भाई आएगा तुम्हारे पास गुस्से में, अब वो आएगा, उसका दिमाग गर्म रहेगा एकदम, उसका टेम्परेचर हाई रहेगा, टेम्परेचर हाई रहेगा, वो तुम्हें टच करेगा तुम्हें मारने के लिए, और मारेगा तो तुम्हें पेन होगा। तो इससे पहले कि वो ये सब करे, तुम्हें वहाँ से 3-2-1 हो जाना है। 9-2-11 की बात नहीं कर रही हूँ भाई, हाँ तुमने सही सुना है, 3-2-1 हो जाना है भाई। 3-2-1 और ये सब क्यों हो रहा है मैं तुम्हें ये बताती हूँ। ये वाला जो एरिया था ये हमारा था प्री सेंट्रल गायरस, और जो हमारा पैराइटल एरिया में आ जाता है, इस वाला जो, ये वाला जो इससे पहले जो सल्कस बनता है, ये बनाता है हमारा पोस्ट सेंट्रल गायरस। यहीं पे वो एरिया होता है, और इसलिए मैंने बोला इसको, क्योंकि यहीं पे आ जाता है आपका 3-1-2, वही 3-2-1 बोलो या 3-1-2 बोलो। ठीक है, वही है। ठीक है, अब इसमें हम, मैंने जो आपको बताया इसमें वो चीज़ें आ जाएंगी। ये कहाँ किसकी बात चल रही है, ये हमारे पैराइटल, ये हमारे चल रही है पैराइटल वाले की, पैराइटल लोब की। पैराइटल लोब की बात चल रही है। तो पैराइटल लोब में जो हमारा फर्स्ट वाला आ जाएगा, तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होना है आपका सेंसरी आ गया। सेंसरी आ गया। अब सेंसरी ये क्या है, एरिया है हमारा। ठीक है, एरिया नंबर जो आएगा इसका वो आ जाएगा आपका 3-2-1, जो मैंने आपको बताया 3-1-2। ठीक है, और इसका जो लोकेशन आ जाएगी, लोकेशन जो आएगी ये आएगी पोस्ट सेंट्रल गायरस। ठीक है, और जो आपका फंक्शन आ जाएगा इसका, फंक्शन मैंने आपको बता ही दिया है। फंक्शन है कि ये क्या करता है, परसेप्शन ऑफ एक्सटीरियोसेप्टिव एंड प्रोप्रायोसेप्टिव, इतने गंदे गंदे नाम है ना कि बस, प्रोप्रायोसेप्टिव इम्पल्सेस, परसेप्शन ऑफ एक्स्ट्रोसेप्टिव एंड प्रोप्रायोसेप्टिव इम्पल्सेस। इसमें क्या आ गया हमारा, मतलब एक्स्ट्रोसेप्टिव इम्पल्स क्या है, वो है हमारा टच, पेन एंड टेम्परेचर।
तो वही मैंने आपको बताया कि उसका भाई क्या करेगा, उसका भाई ये सब करेगा। भाई उसके भाई का टेम्परेचर हाई हो गया है, वो तुम्हें मारेगा, तुम्हें टच करके मारेगा, तुम्हें पेन होगा। और इससे पहले कि ये सब हो, उसका जो एरिया नंबर 321 है वो जनरेट हो, उससे पहले तुम्हें वहाँ से 312 होना है। ओके, अब इसका जो नेक्स्ट एरिया आता है, सेकेंड वाला जो हमारा पैराइटल लोब में आता है, उसके लिए आप थोड़ी सी स्टोरी और सुन लो। उसमें क्या होता है भाई, एक लड़का और लड़की जो रहते हैं, ठीक है, एक लड़का और लड़की 5 साल से साथ में रहते हैं, ठीक है, 5 साल से साथ में रह जाते हैं। अब क्या होता है कि उस लड़के की है ना भाई आंखें फूट जाती हैं, कुछ हो जाता है, ठीक है, माना कुछ हो गया, ठीक है, आंखें आंखें खराब हो गई उसकी। अब फिर भी है ना, उसकी जो बंदी है उसके साथ है, ठीक है, बंदी तो साथ है, लेकिन अब क्या करना है, वो बंदे को तो दिखेगा नहीं, ठीक है, उसको अपनी बंदी को देखना है कि उसकी बंदी जो उसके साथ है वो उसकी बंदी है ना। तो वो क्या करेगा, उसके थोपड़े पे, मतलब उसका जो चेहरा है उस पर हाथ लगा के देखेगा कि वही तो नहीं है, वही है ना मेरे साथ। तो वो देखेगा तो विजुलाइज करेगा, 3D इमेज बनाएगा अपने दिमाग में, हाँ कि यही उसकी नाक है, यही उसके कान है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये वाला एरिया वही करता है। अब इस एरिया को हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इस एरिया को हम क्या कहते हैं, इस एरिया को कहते हैं हम सेंसरी एसोसिएशन, सेंसरी एसोसिएशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये कहाँ पे होता है, ये होता है हमारा पैराइटल लोब में ही होता है, पर बिटवीन सेंसरी एंड विजुअल एरिया के बीच में होता है, ठीक है। और इसका जो लोकेशन, मतलब सॉरी लोकेशन हो गया, ये लोकेशन था, इसका नंबर था 5 साल से 7 में, ठीक है। और जो इसका फंक्शन होगा, फंक्शन क्या होगा कि वो 3D इमेज बना रहा है उसके बिना देखे, बस विजुलाइज करके, टच करके, उसकी थोबड़े को हाथ लगा के। तो उस वही चीज़ को जो थोबड़े को हाथ लगा के वो कर रहा है, वो स्टीरियोजेनेसिस होता है, ठीक है। और इसमें स्पीच का भी आता है थोड़ा बहुत, सेंसेशन और स्पीच भी मिलता है इसको, ठीक है। एक और एरिया आ जाता है जो कि हमारे इन्फीरियर साइड पे होता है, इन्फीरियर लोब ऑफ पेराइटल जो है, इसकी लोकेशन होती है इन्फीरियर लोब ऑफ पेराइटल लोब में, ठीक है, इन्फीरियर पार्ट ऑफ। ओके, इसे 40 हम एरिया नंबर देते हैं, और इसका लोकेशन मैंने आपको बता दिया है। इसका जो ये एरिया है, इसको हम बोलते हैं वर्निक्स एरिया बोलते हैं। और ये जो मैं चपर चपर कर रही हूँ, या आप चपर चपर करते हो, मतलब इतना बकवास करते बातें करते, तो ये सेंसेशन ऑफ स्पीच इसका काम होता है। इसी तरीके से हमारा पैराइटल का भी बात ख़त्म हो जाती है। पैराइटल की बात ख़त्म होने के बाद आती है हमारी ऑसिपिटल लोब की बात आती है। तो हम ऑसिपिटल लोब की बात करते हो, इसमें आ जाता है 17, 18 और 19, जिसमें से जो हमारा ये 17 वाला पार्ट है, 18, 19, अब भाई वो याद कर लो तुम, क्या तुम याद कर लो, अभी तुम गए थे 9 से 12, ठीक है ना, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने। अब वही बात तुम्हारे घर पे पता लग गई है, ठीक है, कि तुम गए थे, अब तुम घर आए हो, ठीक है, तुम्हारे पापा ने दिया तुम्हें ज़ोर से सिर में टपाक करके ज़ोर से मारी, और वो कहाँ पड़ी, आपके ऑसिपिटल लोब में। तो फर्स्ट सेंसेशन गया आपके, फर्स्ट प्राइमरी जो सेंसेशन गया वो हमारे गया 17 पे। तो यहाँ लगी ज़ोर की, ठीक है, तो लगी, तो अब वो आपके ना इमेज बन गई, पापा ने मारा था भाई, पापा ने मारा है। तो पापा की इमेज कैसे बनाई, उनका साइज़, उनके चलने का तरीका, उनका कलर टेक्सचर, उससे आपने पता लगाया, ठीक है। और नेक्स्ट हो जाएगा कि वो बातें आपके दिमाग में रह गई कि हाँ पापा ने उस दिन मुझे मारा था, और ये पास्ट मेमोरीज जो आपने विजुलाइज करी थी, आपने देखी थी, वो सारी आ जाएगी आपकी 18 और 19 की, जो कि आपका सेंसरी एसोसिएशन होता है। उसी तरीके से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा हमारा जो ऑसिपिटल एरिया है, ठीक है। फर्स्ट वाला जो हमारा हो गया है, ये फर्स्ट वाला जो आएगा वो आएगा विजुअल सेंसरी, इसमें आ गया 17, ठीक है, 17 आ गया है। और जो कि पोस्ट कैल्कराइन हमारे सल्कस आता है उस साइड ऑसिपिटल लोब में, जहाँ पे मैंने 17 लिखा था। और ये क्या करता है, ये करता है
रिसेप्शन एंड परसेप्शन ऑफ आइसोलेटेड visual impression of color, size, form, motion। भाई तुम्हें कैसे पता चला पापा ने मारा था? कि उनका कलर देख के, उनका साइज देख के, मोशन, ये सब तुमने देखी थी ना चीज़ें आँख से, इसलिए पता तुम्हें लगा। अभी जो दूसरा, ये तो पहला एरिया आ गया, ठीक है, पहला विजुयो सेंसरी, ठीक है। अब जो दूसरा आएगा वो आएगा विजुयो साइकिक। तुम्हारी साइकोलॉजी बन गई है अब भाई, साइकिक, ठीक है। इसमें आ जाता है 18 और 19 हमारा, ठीक है। इसका लोकेशन हमारा आ जाता है, लोकेशन हमारा जस्ट उसके ऊपर वाला ही है, तो सराउंड द स्ट्राइड एरिया, सराउंड द स्ट्राइड एरिया। अब सराउंड द स्ट्राइड एरिया मीन्स क्या है? स्ट्राइड एरिया क्या है? मीन्स वही जो उसके फाइबर्स और थ्रेड जो बाकी एरिया में फैले हुए हैं, उसी की बात कर रहे हैं हम। ये जो यहाँ तक आएगी, ठीक है, ऊपर ही है उसके, तो इसलिए उसको बाकी जो एरिया है जहाँ ऑसिपिटल लोब के जो फाइबर्स फैले हैं उसमें हमारा वो आ जाता है 18 और 19। और इसका क्या होता है? ये क्या करता है? विजुअल विथ पास्ट मेमोरी। अब तुम्हें दर्द होगा, अगली बार तो तुम इसी से याद रखोगे ना कि हाँ, इस एरिया में पापा ने मारा था, ऐसा ऐसा हुआ था, मैंने ऐसे ऐसे देखा था, कि मैं वहाँ देख के आया था। तुम्हारे साथ जो याददाश्त है ना, अगर इस वो जो तुम मूवी देख के आए हो ना, वो उड़ जाएगी। तुम्हारे पापा ने ऐसे तुम्हारे टकली में मार दिया तो सारी जो मेमोरीज थी तुम्हारी पास्ट में, विथ पास्ट मेमोरीज, ठीक है, विथ पास्ट मेमोरीज एंड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अब बचता है हमारा टेम्पोरल लीजन का। अब तुमने तुमने तुम्हारे पापा से तुमने मार वार तो खा ली है, ठीक है, अब वो चीज़ तुम्हें याद भी रह गई है। अब तुम्हारे पापा ने तुम्हें ऐसे ही मार के थोड़ी ना छोड़ दिया था, तुम्हें बकायदा अच्छे से गालियाँ भी बकी थी, तुम्हें पता है? तुम्हें गालियाँ भी बकी थी। कौन से उससे गालियाँ बकी थी? 41 और 42 से तुम्हें गालियाँ बकी थी, और तुम्हें 22 से तुम्हारे दिमाग में वो बातें बैठ गई थी, भाई आज के बाद हमें नहीं जाना है गर्लफ्रेंड के साथ ऐसे बाहर बाहर, ठीक है। तो जब हम इसकी बात करते तो ये, और इसका फंक्शन क्या था? फंक्शन यही कि पहले आपने सुना, सारा कुछ सुना, तो अपनी जब गालियाँ तुम्हारे पापा ने इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई है, तुम्हें डांटा है, तो क्या था वो? रिसेप्शन ऑफ आइसोलेटेड ऑडिटरी impression of loudness, quality and pitch। कितनी तेज़ आवाज़ में तुम्हें सुनाई है, तुम्हें गालियाँ पड़ी है, कितनी तेज़ आवाज़ में, उसकी लाउडनेस क्या थी, क्या क्वालिटी में सुनाई है, इतनी सही सही, और क्या पिच थी, ठीक है। और जो बाकी का है उसका जो नेक्स्ट वाला जो 22 आ जाता है, वो एरिया था ऑडिटरी साइकिक। अब तुम्हारे दिमाग में रह गई है, तुम्हारी साइकोलॉजी में रह गई है भाई। अब ऐसी हरकत करी तो वैसे ही तुम्हें गालियाँ पड़ेंगी, वैसे ही तुम्हें पीटोगे, और वो सारी चीज़ तुम्हें आ जाएगी। तो ये जो है एरिया आ गई, ये एरिया नंबर आ गया हमारा 22। और जो हमारा लोकेशन है आधे पोस्टीरियर पार्ट में, तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर टेम्पोरल गाइरस में हमारा आ जाता है ये वाला कि हमने सुनी। पर जो बाकी का जो रेस्ट पार्ट बचता है सुपीरियर टेम्पोरल गाइरस का, उसमें ये बातें रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो यही है इसका फंक्शन है इसका कोरिलेशन ऑफ ऑडिटरी impression with past memory। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है, ठीक है।
I hope you like my video, so please subscribe my channel and press the bell icon for upcoming videos.